नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार आज फिर से एक बार आप लोगों के लिए वी लुकअप की सीरीज में जो वीडियो नंबर 5 है उससे भी बेहतरीन आपके लिए एक बेस्ट वीडियो लेके आया हूँ, बेस्ट टॉपिक लेके आया हूँ। क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स लोग अक्सर मेरे से पूछते रहते हैं कि सर अगर मुझे मल्टीपल वी लुकअप यूज करना है, कोई ऐसा डेटा है मेरे पास जिसमें कि मुझे 5 बार 6 बार 7 बार वी लुकअप यूज करके उसमें से डेटा अगर मुझे फाइंड करना है तो मैं कैसे फाइंड करूं, और उन क्वेश्चंस के रेजोल्यूशंस के लिए उन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो अभी के अभी आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को तो जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि कोई भी नोटिफिकेशन मेरे वीडियो की हो तो वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो होने वाला है वो बहुत ही फंटेस्टिक वीडियो है, बहुत ही जबरदस्त वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूं। और टॉपिक है हमारा मल्टीपल वी लुकअप। मल्टीपल वी लुकअप में देखिए दोस्तों, अब हम आपको एक्सप्लेन करेंगे और अब हम चलते हैं हमारे स्क्रीन पे। तो देखिए दोस्तों, ये है हमारा स्क्रीन और यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे ये एक एम्प्लॉय आईडी है, स्टूडेंट का नाम है, फादर नेम है, यहाँ पे क्लास है और यहाँ पे इन सभी का जो है वो डिटेल आ रहा है, नंबर्स। तो यहाँ समझने से पहले इसके पीछे चलते हैं, इस डेटा में है क्या दोस्तों। ये डेटा है क्या? ये डेटा है, मैंने किसी स्कूल का एक मार्कशीट तैयार करने की कोशिश की है कि आपको जैसा पता है कि स्कूल के अंदर जो एग्जाम्स होते हैं, तो एग्जाम्स कैसे कैसे होते हैं भाई, उसके अंदर यूटी भी होते हैं, टर्म एग्जाम्स होते हैं। और उन एग्जाम्स के लिए अब मेरे पास डेटा नहीं था तो मैंने अपने स्टूडेंट्स का डेटा यहां पे डाल दिया है। और मैंने इसमें क्या बताया है कि हर यूनिट टेस्ट का, हर टर्म टेस्ट का, सभी का नंबर ऑटोमेटिकली एक जगह स्टूडेंट्स का अपडेट होता रहे। और ये अपडेट कैसे होगा, कैसे मैंने किया है, ये चीज आज इस वीडियो में आप देखते हैं। फिर से चलते हैं स्क्रीन पे। यहां देखिए दोस्तों, यहां पे ये टर्म 1 का एग्जाम्स का रिजल्ट है कि यहां पे देखिए, यहां पे ये मेरा स्टूडेंट आईडी है, स्टूडेंट का नाम है, फादर नेम है, यहाँ पे क्लास है, यहाँ पे सब्जेक्ट्स हैं कि किस सब्जेक्ट में किस स्टूडेंट्स के कितने नंबर्स आए हैं। इसका अंकित है, अंकित के सभी सब्जेक्ट्स का जो नंबर टोटल किया जाएगा तो वहां पे आप देखेंगे इसके टोटल जो नंबर्स वहां पे अपडेट होगा। और यहाँ पे क्योंकि 6 सब्जेक्ट्स है तो टोटल मार्क्स हो गए 600 का, क्योंकि पर सब्जेक्ट जो है वो 100 मार्क्स का जो है ये एग्जाम्स हुआ था। तो यहाँ पे ये टर्म 1 है, टर्म 2 है, यहाँ पे टर्म 3 है, यहाँ पे टर्म 4 भी है। और यहाँ पे हम लेके आए हैं SA1, SA2, SA3, सभी का अलग अलग डाटा है। और इस डाटा में देखिए दोस्तों, मजे की बात क्या है कि यहाँ पे डाटा सेम है, यहाँ पे डाटा सेम है। अगर मेरे सभी सीट्स के ऊपर डेटा सेम होगा तो मैं यहाँ पे कंसोलिडेशन का यूज करके मैं रिजल्ट निकाल सकता हूँ। लेकिन मेरे केस में क्या है कि यहाँ देखिए, जैसे टर्म 1 में तो सभी स्टूडेंट्स हैं, टर्म 2 में भी सभी स्टूडेंट्स हैं, लेकिन टर्म 3 में देखेंगे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बहुत सारे सब्जेक्ट्स के एग्जाम्स दिए ही नहीं है। तो अब ये देखिए, यहाँ पे जैसे अंकित है, अंकित ने साइंस का एग्जाम नहीं दिया, हिंदी का नहीं दिया, मैथ्स का नहीं दिया, इसने दिया ही नहीं, ठीक है ना। इसी तरीके से टर्म 4 में भी है। आप देखिए टर्म 4 में तो स्टूडेंट्स का जो टर्म स्टूडेंट्स तो पूरे हैं, लेकिन SA1 में देखिए, SA1 में भी स्टूडेंट्स की जो क्वांटिटी है टोटल 40 है, लेकिन SA2 में आप देखेंगे स्टूडेंट्स कम हो गए हैं। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट 21 ही हैं, 21 स्टूडेंट ने ही एग्जाम दिए हैं। SA3 में आप देखेंगे तो यहाँ पे और कम हो गए। यहाँ पे देखेंगे कि सीरियल नंबर मिसमैच हो रहा है, यहाँ पे देखिए सीरियल नंबर मिसमैच हो रहा है, यानी हर डाटा में जो है वो सीरियल नंबर मिसमैच हो जा रहा है। अगर सीरियल नंबर मिसमैच हो जाएगा तो कंसोलिडेशन काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे चाहे सीरियल नंबर मैच करे या ना करे, हमने क्या किया है कि मल्टीपल वी लुकअप की मदद से यहाँ पे हमने रिजल्ट फाइंड करने की कोशिश की है और रिजल्ट फाइंड हो भी गया है। दोस्तों, अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा है ना इसको सीखने में तो मेरे साथ एंड तक बने रहिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना यारो।
और कमेंट करना तो बिल्कुल नहीं भूलना है कि ये वीडियो आखिरकार आपको लगा कैसा। तो इसके लिए आपको कमेंट करना मैंडेटरी है, कर देना यारो, तभी मजा आता है। अभी देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम फाइनल सीट पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए फाइनल सीट में जो है सभी सीटों से रिजल्ट यहाँ फाइंड किया गया है। अब ये रिजल्ट कैसे फाइंड किया गया है, देखिए यहाँ पे कितना बड़ा जो है ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला तो बहुत छोटा है क्योंकि मैंने अभी सभी सीट्स को यहाँ पे लिया ही नहीं है। अभी आप देखेंगे कि मैं इस फॉर्मूले में आपको बताऊंगा कि सभी सीट्स का जो है डेटा तैयार करने वाला हूं मैं। अभी देखते हैं कैसे तैयार करेंगे। अभी मैं इसको क्या करता हूं कि इसको कंप्लीटली जो है वो मैं खत्म करता हूं। क्या करता हूं, सभी रिजल्ट्स जहां पे मैंने फॉर्मूला लगाया हुआ है इन सभी फॉर्मूले को मैं यहां से डिलीट कर दिया, जिससे कि आपको फ्रेश फॉर्मूले पे मैं आपको करके दिखाता हूं। तो दोस्तों अब हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है मल्टीपल वी लुकअप का। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए जिससे कि आपको सारी चीजें अच्छी तरीके से पता चल सके। तो चलिए दोस्तों अब हम करते हैं फॉर्मूले पे, आ जाइए। यहां पे सबसे पहला फॉर्मूला होगा इज इक्वल टू वी लुकअप। वी लुकअप यूज करते हैं दोस्तों, और वी लुकअप में आपको पता है कि जो लुकअप वैल्यू है ना, वो लुकअप वैल्यू मेरा क्या होने वाला है। लुकअप वैल्यू मेरा यहां पे स्टूडेंट नेम जो अंकित है ये होने वाला है। क्यों होने वाला है, देखिए यहां पे वी लुकअप होगा आपका अंकित। यहां पे वी लुकअप के बाद आप देखेंगे कि टेबल एरे। टेबल एरे क्या करना है दोस्तों, टेबल एरे मुझे यहां से टर्म 1 लेना है। तो मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पे मैं एक बार फिर से दिखा दूं आपको कि मैंने जितने भी मेरे डेटा हैं सभी डेटा को यहाँ पे आप इसमें फार्मूला टैब में जाइए और यहाँ पे नेम मैनेजर में चलिए। नेम मैनेजर में देखेंगे दोस्तों तो यहाँ देखिए मैंने सभी सीट का नाम दे रखा है, टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3, टर्म 4, ऐसे 1, ऐसे 2, ऐसे 3। और ये मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया हुआ है कि किस तरीके से जो है हम इस सीट को नेम देते हैं। तो अब हम चलते हैं फाइनल यहाँ पे रिजल्ट फाइंड करने के लिए और लिखेंगे यहाँ पे दोस्तों इज इक्वल टू वी लुकअप। और वी लुकअप में लुकअप वैल्यू जो स्टूडेंट नेम है मैं वही करूंगा, कॉमा लगाऊंगा और यहाँ पे टेबल एरे के लिए मैं टर्म 1 लूंगा। टर्म 1 लूंगा क्योंकि मुझे पहले सीट का चाहिए। मैंने टर्म 1 किया, फिर मैंने कॉमा लगाया और यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर है। तो कॉलम इंडेक्स नंबर मुझे कौन सा चाहिए दोस्तों, तो इसके अंदर आप देखेंगे कि यहाँ पे मैंने जो कॉमन डेटा है मेरा वो मेरा स्टूडेंट नेम से है, ना कि एम्प्लॉय आईडी से है, क्योंकि एम्प्लॉय आईडी सभी सीट्स पे ऑलमोस्ट अलग अलग है। तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे स्टूडेंट नेम के अकॉर्डिंग ही लेना है। तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे जो मेरा कॉलम इंडेक्स नंबर होगा वो कितना होगा, वो होगा 2 और कॉमा लगा के 0 लगाएंगे और ब्रैकेट करेंगे बंद और करेंगे एंटर। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे सतवीर सिंह आ गया, लेकिन सतवीर सिंह तो इसके फादर का नाम है। अब मुझे क्या चाहिए, अंकित। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, ध्यान दिया आपने, ध्यान नहीं दिया ना, कि जो मैं कह रहा हूं उसको ध्यान से समझिए कि यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, मेरे को ये अनिकेत ही चाहिए, अंकित जो भी नाम है वही चाहिए। तो यहाँ पे आपको 1 ही प्रेस करना पड़ेगा कि मेरे को यही नेम यहाँ चाहिए, करके एंटर करेंगे। देखिए यहाँ पे अंकित ही लिखा आया है क्योंकि मुझे इस सेल के अंदर यही नाम चाहिए था। तो वी लुकअप आपने यूज किया, ये आ गया। अब आप कहेंगे यार यहाँ पे तो सोशल साइंस लिखा है आपने, यहाँ पे आप दिखा रहे हैं स्टूडेंट नेम। तो ट्विस्ट तो अभी बाकी है ना दोस्तों, अभी देखते तो रहिए कि आगे चल क्या रहा है। ठीक है दोस्तों, यहां पे ये आ गया और यहां पे अब मैंने क्या लगाना है कि अब मुझे फिर से एक वी लुकअप यूज करना होगा यहां पे इफ फॉर्मूले के साथ। तो मैंने यहां पे मैं गया और यहां पे मैंने इफ लिया, इफ के साथ ब्रैकेट लगाया और यहां पे मुझे क्या करना होगा, इसके अंदर मैंने लगाना है कि इज इक्वल टू, मैंने क्या कहा है, इज इक्वल टू, मैंने कहा है कि अगर दिस सेल, यानी कि यहां पे आपने क्या करना होगा इज इक्वल टू लगाने के लिए, कि मैंने कहा कि अगर ये सेल इक्वल है किसके, तो इसके, ये जो वी लुकअप जो रिजल्ट दे रहा है मुझे अंकित के नाम से जो यहां रिजल्ट दे रहा है, तो मैंने कहा कि अगर B4 इक्वल है किसके, अंकित के, तो मुझे यहां पे रिजल्ट क्या देगा, वो मुझे रिजल्ट यहां पे देने वाला है। मैं इसके लिए फिर से एक वी लुकअप लगाऊंगा और यहां पे
देखिए वी लुकअप के लिए मुझे फिर से वी लुकअप लेना होगा। वी लुकअप के बाद अब यहाँ पे भी जो लुकअप वैल्यू है ना दोस्तों, ये मेरे लिए ये ही होने वाला है, B4 ही होने वाला है। B4 लिया मैंने, कॉमा लगाया यहाँ पे, और यहाँ पे भी मैंने क्या कहा, यहाँ पे भी मेरे लिए जो वैल्यू होगा वो होगा टर्म 1 ही होगा। क्या होगा? टर्म 1 ही होगा। कॉमा लगाया और यहाँ पे मैंने क्या कहा, यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर मैंने कहा कि अगर ये सेल किसके बराबर है? अंकित के बराबर है। किसके बराबर है? अंकित के बराबर। यानी कि इस सेल के अंदर अगर अंकित ही लिखा हुआ है तो आप मुझे यहाँ पे किस सेल का रिजल्ट दिखाएंगे? और यहाँ पे है सोशल साइंस का। किसका है? सोशल साइंस का नंबर है। तो आप देखिए टर्म 1 के अंदर अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे सोशल साइंस कौन से सेल के अंदर है? तो यहां से अगर आपने लिया है तो 1 2 3 4 और ये 5, क्योंकि पहले में आईडी है, दूसरे में स्टूडेंट नेम है, फादर नेम है, यहाँ पे क्लास नेम है, यहाँ पे सोशल साइंस है, अलग है। अब मुझे रिजल्ट चाहिए वहां पे सोशल साइंस। तो सोशल साइंस के लिए मुझे वहां पे क्या करना होगा? सोशल साइंस के लिए दोस्तों मुझे यूज करना होगा वहां पे जो भी इसका कॉलम नंबर है। तो कॉलम नंबर है 1 2 3 4 5, तो 5 नंबर कॉलम चाहिए। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया, यहाँ पे कॉलम नंबर 5 एग्जैक्ट मैच के लिए 0 ब्रैकेट करेंगे बंद। और अगर वो मैच नहीं करता है तो वो मुझे क्या देगा? अगर वो वहां पे मैच नहीं करता है तो मुझे क्या दे देगा? वहां पे आप देखिए, यहाँ पे ओके करेंगे और यहाँ पे अगर आपने यस किया तो वो यहाँ देखिए, यहाँ पे इसने मेरे को रिजल्ट दे दिया 33। यानी कि टर्म 1 में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अंकित है, यहाँ टर्म 1 में भी अंकित है। मैंने कहा कि अगर दोनों सेल में अंकित लिखा हुआ है तो मुझे वैल्यू देगा वो किसका? यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन में ये 33 आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या लिखा, यहाँ पे हमने लिख दिया इसके अंदर 5, लेकिन यहाँ पे 5 नहीं आना चाहिए, यहाँ पे 4 आना चाहिए, तभी हमारा जो है वो सोशल साइंस का आएगा। देखिए यहाँ पे सोशल साइंस आ गया मेरे पास, क्योंकि टर्म 1 के अंदर के सोशल साइंस हमारा 4 नंबर कॉलम में है हमारे डेटा के अकॉर्डिंग। पहला कॉलम 1 2 3 और ये 4 नंबर कॉलम का चाहिए था मुझे। सोशल साइंस 4 नंबर कॉलम में है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सोशल साइंस आ चुका है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक प्रॉब्लम और है कि अगर यहाँ से ये जो अंकित है, अगर मैं इसको डिलीट कर देता हूं तो फॉर्मूला देखिए यहाँ पे नॉट अवेलेबल आ गया। यानी कि इसने क्या किया, इसने यहाँ से एरर दे दिया। क्या कर दिया? एरर कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं है, मैं अंडू करके मैं वापस लाता हूं। मैं चाहता हूं कि अगर यहाँ पे उसको अंकित ना मिले, जो ये एरर दिखा रहा है ये एरर ना दिखाए, यहाँ पे एरर की जगह वो मेरे को 0 दिखा दे। तो यहाँ पे हम इफ एरर का यूज करेंगे। लेकिन उस इफ एरर को यूज करने से पहले देखिए दोस्तों कि अगर मैं यहाँ पे इसको ड्रैग करता हूं तो आप देखेंगे यहाँ नॉट अवेलेबल आ गया। क्यों आ गया नॉट अवेलेबल? तो यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है? B4। यहाँ पे क्या है? B4। लेकिन जब हमने राइट की तरफ ड्रैग किया तो यहाँ पे ये हो गया C4। ये क्या हो गया? C4। यानी कि वैल्यू चेंज हो गया, सेल का रेफरेंस चेंज हो गया और उसने रिजल्ट हमें नहीं दिया। तो इसलिए हमें करना क्या होगा? यहां पे दोस्तों, यहां पे जो हमने कॉलम नंबर 4 लिखा है, तो यहां पे 4 नंबर कॉलम लिखने की जगह मैं कॉलम का फॉर्मूला यूज कर लूंगा, यानी कि कॉलम लिखूंगा यहां पे। अभी आप कहेंगे कि यारो पहले जो मैंने VLOOKUP उसमें यूज किया आपके लिए, तो वहां पे तो मैंने क्या यूज किया था? रो यूज किया था। लेकिन यहां पे मैं क्या यूज कर रहा हूं? कॉलम यूज कर रहा हूं। तो वो इसलिए दोस्तों, क्योंकि देखिए स्क्रीन पे, क्योंकि पहले हम नीचे की तरफ ड्रैग करते थे तो वो रो की वैल्यू देता था, लेकिन इस बार हम क्या कर रहे हैं? कॉलम, यानी लेफ्ट से राइट की तरफ ड्रैग कर रहे हैं। तो कॉलम ड्रैग कर रहे हैं, तो इसलिए हमें यहाँ पे कॉलम नंबर लेना होगा। तो यहाँ पे दोस्तों ये 4 को डिलीट करते हैं, कुछ नहीं है, कॉलम लिखते हैं, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज करते हैं। और यहाँ पे हमें करना क्या होगा? यहाँ पे हमें इसके अंदर यूज करना होगा दोस्तों -1 लगाना होगा। क्यों क्यों क्यों? अब देखिए क्यों, क्योंकि कॉलम क्या करेगा? कॉलम का फॉर्मूला आपको करंट कॉलम का नंबर बताएगा। तो करंट कॉलम अगर काउंट करोगे तो देखो A B C D और यहाँ पे E, तो ये है 5 नंबर कॉलम में। किसमें है? 5 नंबर कॉलम का रिजल्ट वो फाइंड करके देगा। लेकिन मुझे यहाँ पे
जो डेटा मैंने सेलेक्ट कर रखा है उसके अकॉर्डिंग जो मेरा टेबल है वो उसमें ये 4 नंबर कॉलम में है। किसमें है? 4 नंबर कॉलम है। तो मुझे तो रिजल्ट चाहिए 4 नंबर कॉलम का। तो मैं क्या करूंगा, यहां पे -1 करके ओके कर देता हूं। तो देखिए मेरा रिजल्ट ओके है। अब अगर मैं यहां पे ड्रैग करूंगा तो देखिए यहां पे अभी भी ये NA ही आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि इसके पीछे आप देखेंगे कि जब आप अभी भी ये जो C4 है, यहां पे देखिए, यहां पे ये B4 है, यहां B4 है और यहां पे C4 आ गया। तो कहानी वहीं का वहीं है। अभी ट्विस्ट बाकी है, अभी आगे चलते रहिए, अभी देखते रहिए 1 बाय 1। तो अभी मेरा रिजल्ट बिल्कुल परफेक्ट है कॉलम का फॉर्मूला यूज करने के बाद। लेकिन अब मैं चाहता हूं कि यहां पे कोई भी एरर ना आए। अगर मुझे यहां पे कोई एरर नहीं चाहिए तो मुझे क्या करना होगा? तो एरर नहीं चाहिए तो उसके लिए मुझे यूज करना होता है, अच्छा मैंने ये कहा था कि इसको यहां पे ब्लैंक करना है कि अगर यहाँ पे डाटा मैच ना करे तो वहां पे क्या करेगा, वो वहां पे 0 दिखा देगा। तो अब अगर मैं यहाँ पे अंकित को अब डिलीट कर देता हूं तो डिलीट करने के बाद आप यहाँ पे फाइनल में देखेंगे नॉट अवेलेबल आ रहा है। इसलिए हमें क्या चाहिए, हमें तो यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट आंसर चाहिए कि अगर यहाँ पे अंकित डिलीट हो जाए या अंकित मैच नहीं कर रहा है तो यहाँ पे एरर की जगह 0 आ जाए। तो इसके लिए दोस्तों हमें क्या करना होगा, इसके लिए इसमें हमें इफ एरर यूज करना होगा। क्या यूज करना होगा दोस्तों? इफ एरर। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे इफ और एरर। इफ एरर यूज किया और कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको सिंपल सा एक फॉर्मूला लगाना है, कॉमा लगाना है और डबल कोट ओपन क्लोज करेंगे एंड देन ब्रैकेट कर देंगे बंद एंड देन कर देंगे एंटर। तो यहाँ पे 66 ही आ रहा है। अब अगर आप टर्म 1 में से यहाँ से अंकित को डिलीट कर दीजिए, कर दिया आपने। अब देखिए अब यहाँ पे क्या आ रहा है, ब्लैंक आ रहा है। ब्लैंक क्यों आ रहा है? हमने क्या गलती कर दी है इस फॉर्मूले में, अभी बताता हूं। इस इश्यू को फाइंड कर लिया है तो कमेंट करके जल्दी से मुझे बताइए कि आपको ये प्रॉब्लम मिल गया है कि यहाँ पे खाली क्यों आया। मेरे को तो 0 चाहिए था। अरे यारो, आपने देखा नहीं कि यहाँ पे हमने क्या लगाया, डबल कोट लगाया है, जबकि हमें यहाँ पे 0 लिखना था। सिंपल 0 लिख दो, देखो 0 आ जाएगा। अगर आपने ये प्रॉब्लम फाइंड कर लिया दैट मीन्स कि आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है और आपने जो मेरे पीछे VLOOKUP की जितनी भी वीडियोस मैंने डाल रखी हैं सब वीडियो को आपने प्रॉपर देखा है, तभी आप ये प्रॉब्लम फाइंड कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं फाइंड कर सकते हैं। और अगर आपने नहीं देखा है तो आप अभी जाइए VLOOKUP के सीरीज की जितनी भी वीडियोस हैं उन सभी वीडियोस को सही से देखिए और उसके बाद फिर इस वीडियो को देखेंगे, सब समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों चलते हैं, यहाँ पे हमारा फॉर्मूला कंप्लीट हो चुका है। अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे फिर से मैं अंकित ले आता हूँ और यहाँ पे मैंने क्योंकि अंडू कर दिया है तो वो वापस आ गया है। तो अब मैं यहाँ पे 0 लिख करके ओके कर देता हूँ। अब मेरा फॉर्मूला काम कर जाएगा। क्या कर जाएगा? काम कर जाएगा। अब यहाँ पे अंकित लिख देते हैं तो देखिए अंकित आ जाएगा। वहां पे अंकित लिखने पे अभी देखिए यहाँ 0 हट जाएगा क्योंकि उसको अंकित मिल चुका है। और जो ही अंकित दोनों सेल में मिल गया तो उसने टर्म 1 का उसका जो रिजल्ट है वो रिजल्ट यहाँ पे आ चुका है। ठीक है दोस्तों, अब हमें करना क्या है, अभी भी अगर हम इसको ड्रैग करें तो हमारा रिजल्ट शो नहीं होगा, रिजल्ट नहीं दिखाएगा। देखिए 0 आ रहा है लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो रिजल्ट कैसे आएगा? तो अब देखिए दोस्तों, बहुत मजेदार चीज मैं बताने वाला हूं, आप इसमें बहुत ध्यान से देखिएगा। हमें करना क्या है, कुछ नहीं करना है, सिंपली इस पूरे फॉर्मूले को सेलेक्ट करके हमें कॉपी कर लेना है। कॉपी किया और यहाँ पे प्लस का निशान लगाना है और इस फॉर्मूले को पेस्ट कर देना है। पेस्ट कर दिया हमने। अब यहाँ पे तो ये टर्म 1 का एग्जाम है, रिजल्ट था। अब हमें यहाँ पे टर्म 2 का लेना है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एडिट किया और यहाँ पे मैंने टर्म 2 करके ओके कर दिया। यहाँ पर भी टर्म 2 करके मैंने क्या कर दिया, ओके कर दिया। अब अगर आप एंटर मारेंगे तो देखिए आपका रिजल्ट क्या हो गया, डबल हो गया। यहाँ देखिए यहाँ पे 66 है और टर्म 2 में उसका कितना है, टर्म 2 में अगर आप देखेंगे तो 34 है। तो 66 प्लस 34 इज इक्वल टू 100 और यहाँ पे 100 आ गया है। देख रहे हैं आप दोस्तों, कुछ नहीं करना है, फिर से चलिए प्लस का निशान लगाइए, फिर फॉर्मूला पेस्ट कीजिए और फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको पता चल गया होगा। अब यहाँ पे टर्म 3 करना है, यहाँ पे भी क्या करना है, टर्म 3 करना है और एंटर कर देना है। तो अब देखिए टर्म 3 का भी नंबर ऐड हो गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे फिर प्लस करना है।
अब फिर इस फॉर्मूले को पेस्ट करना है और फिर यहाँ पे टर्म 1 को आप एडिट कीजिए और यहाँ पे 4 कीजिए, यहाँ पे भी आप टर्म 1 हटा के इसको 4 कर दीजिए। उम्मीद करता हूं अब आप सारी चीजें समझ रहे हैं, देख रहे हैं ना। फिर आप प्लस कीजिए, फिर फॉर्मूले को पेस्ट कीजिए और इस बार आप SA1 करेंगे। क्या करेंगे? SA1। यहाँ पे टर्म 1 हटाइए और यहाँ पे SA1 क्या करना है? SA1। यहाँ पे मैं टर्म SA1 लिखा, मैंने SA1 आ गया। अब यहाँ पे भी मेरे को क्या करना है? SA1 करना है। यहाँ जाइए, इसको भी डिलीट कीजिए। बहुत बेहतरीन ढंग से आप इस चीज को देखिए। अब एंटर कीजिए तो और हर बार देखिए हर सीट का वैल्यू ऐड होता जा रहा है। फिर कीजिए, फिर पेस्ट कीजिए। अब पेस्ट करने के बाद अब आप SA2 करिए। यहाँ पे क्या करेंगे? SA2। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये आपको बहुत बेहतर ढंग से समझ में आ रहा होगा और अगर आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, ठीक है ना। यहाँ पे हमने SA2 ले लिया। अब यहाँ पे लास्ट SA3 करते हैं, यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे भी हम इसको SA3 करते हैं और SA3 करने के बाद यहाँ पे भी SA3 कर दिया हमने। ये देखिए दोस्तों अब रिजल्ट हमारा पूरा आ चुका है। वाह, ये हो गया दोस्तों। एंटर कीजिए, ये देखिए ये सभी सीट्स का टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3, टर्म 4, SA1, SA2, SA3 इन सब का नंबर ऐड हो चुका है। अब आपको आखिरी काम करना है। देखिए ये फॉर्मूला आपको कितना लार्ज दिख रहा होगा ना, कितना लंबा दिख रहा है और इसमें आपने VLOOKUP कितनी बार यूज किया दोस्तों और कितनी आसानी से यूज किया है। मैंने अपना पूरा एफर्ट लगाया है इसको समझाने के लिए और अगर आपके पास इसके अलावा अगर इस तरीके का रिजल्ट निकालने का कोई रेजोल्यूशन है तो आप मुझे जरूर बताइएगा। नहीं है तो फिर एक यही तरीका है जो मैंने आपको बताया है। अब इसमें एक काम और करना है दोस्तों आपको, क्योंकि देखिए यहाँ पे जब हम रिजल्ट फाइंड कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ये 0 दिखा रहा है, यानी कि हमें हमारा रिजल्ट दे नहीं रहा है। तो यहाँ पे जाना है और यहाँ पे आपको लास्ट एक काम करना है, Ctrl+H करना है, यानी कि फाइंड करना है। यहाँ पे देखिए मैंने फाइंड किया है, क्या क्या फाइंड किया है? B4 फाइंड किया है मैंने। क्या क्या है? B4 फाइंड किया है और यहाँ पे मैंने B4 को रिप्लेस कर दिया है डॉलर के साथ। देखिए यहाँ पे मैंने डॉलर का साइन लगाया, B लिखा और 4 को लॉक करने की कोई जरूरत नहीं है तो मैंने सिंपल B के साथ डॉलर लगाया है। करके रिप्लेस ऑल करेंगे आप। यहाँ पे रिप्लेस ऑल किया, टोटल 21 रिप्लेसमेंट हुआ है। कितना हुआ दोस्तों? 21 रिप्लेसमेंट हो चुका है। करके ओके कीजिए और यहां क्लोज कीजिए। आपका काम बिल्कुल खत्म हो गया है। अब आपको करना क्या है दोस्तों? अब यहां से लीजिए, इसको ड्रैग कीजिए राइट की तरफ। वाव, देखिए रिजल्ट आ गया। अभी आप नीचे की तरफ ड्रैग कीजिए। वाव, ये देखिए पूरा रिजल्ट आ चुका है, पूरा रिजल्ट आ चुका है। अब आप किसी भी सीट से, अब जैसे सपोज कीजिए टर्म 1 में 66 से मैंने 0 कर दिया तो यहाँ पे देखिए रिजल्ट देखिए 169 हो गया। और लेकिन अगर मैं यहाँ पे 66 की जगह यहाँ 80 कर देता हूं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे रिजल्ट चेंज हो रहा है। यानी कि अब आप किसी भी सीट पे रिजल्ट अपडेट करेंगे तो वो फाइनल सीट पे जो ये सीट है, इस सीट पे आपका डेटा बन करके अब ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहेगा। और ये करता हूं कि ये चीज आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने बहुत प्रिपरेशन की है और देन आफ्टर मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाया है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आपने इसमें कुछ नया बेहतर सीखा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया टॉपिक लेकर के।